भवानी मंडी नगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नगर परिषद भैंसोदा के पूर्व भाजपा प्रत्याशी अंकित हाथी की एमएलसी को लेकर मध्य प्रदेश के भैंसोदा मंडी थाना चौकी प्रभारी कपिल सौराष्ट्र व राजस्थान के भवानी मंडी स्वास्थ्य केंद्र पूर्व चिकित्सा प्रभारी के एल पटेरिया के बीच एमएलसी बनवाने को लेकर नोकझोंक हो गई, जिसको लेकर समस्त स्वास्थ्य केंद्र के सभी डॉक्टर व नर्सिंग कर्मी भवानी मंडी थाने पहुंचे, जहां भैंसोदा मंडी चौकी प्रभारी कपिल सौराष्ट्र के खिलाफ मामला दर्ज करवाने पर अड़े रहे। वहीं भैंसोदा मंडी चौकी प्रभारी सौराष्ट्रीय भी भवानी मंडी थाने पहुंच गए, जहां भवानी मंडी नगर पालिका उपाध्यक्ष अनिल वर्मा व भवानी मंडी थाना प्रभारी की समझाइश के बाद दोनों के बीच आपसी समझौता हो गया। आपको बतला दें कि कुछ माह पूर्व भैंसोदा नगर परिषद के पूर्व भाजपा प्रत्याशी अंकित हाथी पर किसी व्यक्ति द्वारा धारदार हथियार से हमला कर उसे गंभीर घायल कर दिया था, जिसे राजकीय अस्पताल भवानी मंडी में भर्ती किया गया था। यहां से पीड़ित को कोटा रेफर किया गया था। संबंधित प्रकरण में धारदार हथियार की एमएलसी प्रमाणित को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया, जिसका निस्तारण भवानी मंडी थाना प्रभारी व पालिका उपाध्यक्ष द्वारा किया गया। झालावाड़ जिले से हमारे संवाददाता किशोर तंवर की विशेष रिपोर्ट। क्या हुआ था सर हॉस्पिटल में, जिस तरह से भी टीआई कपिल सौराष्ट्र के साथ कुछ बात हुई है, न्यूसेंस हुआ? मैं अपनी ड्यूटी कर रहा था सीएससी भवानी मंडी में जी, और वहाँ पे पुलिस टीआई साहब मेरे चेयर के पास में आए और उन्होंने कुछ एक हथियार जब्त किया हुआ मेरे सामने रखा और सीधा मेरे से ये कहा कि इसमें ये लिखना है कि ये हथियार से ही चोट लगी है। मैंने कहा आपने मेरे से एमएलसी करवाई नहीं है, मैं किस तरह से इस पे इस हथियार के बारे में जानकारी लिख सकता हूँ। दूसरी चीज़ वो ये चाहते थे कि मैं ये आइडेंटिफाई करके लिखूँ कि ये ही हथियार था, तो ये मेरा काम नहीं है। मैं केवल हथियार की प्रकृति लिख सकता हूँ, हथियार ये था नहीं था ये एफएसएल रिपोर्ट के आधार पे लिखा जाता है। दूसरी चीज़ कि पुलिस ने मुझे कोई तहरीर नहीं दी। 23 तारीख की घटना थी, मैंने इमरजेंसी में इस पेशेंट को देख के भेज दिया था एवं उसके बाद में इन्होंने मुझे कोई तहरीर नहीं दी और सीधे आज लेके आए। फिर भी मैंने इनसे कभी मना नहीं किया कि एमएलसी नहीं की जाएगी। एमएलसी करने के लिए डॉक्यूमेंट्स थे, बाकायदा इनके पास में रेफर टिकट वगैरह सारी की रखे हुए थे, जो कि इनको उपलब्ध करा दिए गए एवं ये सीधे बिना तहरीर दिए सीधे मेरे पास में उस हथियार की प्रकृति जानने आए थे, जो कि मैंने प्रकृति और यही हथियार था ये आइडेंटिफाई कराने आए थे। मैंने प्रकृति के लिए बोल दिया था कि मैं प्रकृति लिख सकता हूं अगर आप मेरे से अभी एमएलसी करवाते हैं तो। इसके अलावा जब इनसे कहा कि ये इसके आगे का कार्य मेरे सक्षमता से बाहर है, जो कि एफएसएल रिपोर्ट्स के आधार पे ही किया जाता है, तो ये एकदम से उग्र होकर चिल्लाने लगे ज़ोर ज़ोर से। हमने इंचार्ज साहब को बताया तो ये इंचार्ज साहब पे भी चिल्लाने लगे और अस्पताल में दुर्व्यवहार करने लगे, बहुत अव्यवस्था फैला दी इन्होंने एवं इन्होंने इतना तक कहा कि अस्पताल में बम रख दूंगा, इतनी तक बात करी ये इन्होंने कहा और बंद कर दो। और उनका आरोप ये था डॉक्टर साहब कि भाई जो तहरीर जो हमने इनसे करवाई थी, जिन्होंने जो इलाज करा था, जो इलाज ये केवल ये चाहते थे कि ये हथियार जब मेरे पास आए, केवल ये चाहते थे कि ये हथियार ये ही है, ये लिखा, इसकी आइडेंटिटी करो, मतलब आइडेंटिटी करने के अलावा उसी हथियार को लिखा। मैं एमएलसी को लेकर क्या मामला हुआ सर? हमारे यहाँ पे एक 307 का मामला कायम हुआ था। फरियादी अंकित हाथी इसमें भैंसोदा मंडी निवासी है जी, उसके ऊपर जानलेवा हमला किया गया था 23 तारीख को जी। उसकी एमएलसी उसको रेफर यहाँ पे किया गया था भवानी मंडी हॉस्पिटल, रेफर करके उसको सीधे झालावाड़ पहुँचाया था। भवानी मंडी हॉस्पिटल में उसका प्राथमिक उपचार हुआ था, जिसके कागज़ मुझे यहाँ से लेना थे, लेकिन सर ने कागज़ नहीं दिए। सर ने मुझे कागज़ लेने से मना कर दिया जी। उसके बाद मैंने विवेचना के दौरान हथियार जब्त किए थे उससे जी। आज मैं वो हथियार लेके उसकी क्यूरी कराने आया था, सीलबंद हथियार था, उसकी क्यूरी करानी थी मुझे जी। वो भी डॉक्टर साहब के द्वारा क्यूरी नहीं करी गई और मना कर दिया गया कि ये क्यूरी नहीं करूँगा मैं। सीआई साहब को बोला जी, मैं विवेचना अधिकारी हूँ, उसका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हूँ मैं। तो अब सर जिस तरह से सर आरोप लग रहे हैं कि भाई अभद्रता करी है, नहीं, मेरे द्वारा कोई अभद्रता नहीं की गई। मैं
सरकारी काम से आया जी, हूँ जी। है ना, ऑन ड्यूटी हूँ मैं जी मेरे द्वारा किसी प्रकार की अभद्रता नहीं की गई, और की है तो उसका वीडियो सामने पेश कर दो। जी ना मेरे द्वारा किसी अभद्रता की गई, ना मेरे द्वारा कोई शब्द बोले गए। यदि बोले गए हो तो आप उसका वीडियो मुझे दिखा दो। उनका ये आरोप है सर कि उन्होंने कहा कि ये जो तहरीर के बारे में बात कर रहे थे, ये कागज हमें दिए ही नहीं थे, एमएलसी कैसे मैं तहरीर दे चुका हूँ, इसकी मुझे मेरे पास सारी प्राप्तियाँ हैं जी। तो सारी प्राप्ति मैं आगे भेजूंगा मेरे वरिष्ठ अधिकारियों को। थैंक यू सर। आपका शुभ नाम है? कपिल सौराष्ट्री, चौकी प्रभारी, वेसुदा मंडी। ठीक है सर।